पाकिस्तान कुछ भी कहे उससे मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई फ़र्क पड़ता है और ना बाकी कंट्रीज़ हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि ये हमारा अपना रीजन है, हम यहाँ पे अपने लॉज के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी पाकिस्तान का इस पे टेक हो। आपकी अंदरूनी लड़ाइयाँ इतनी हैं कि अब आप कश्मीर का मुकदमा आलमोस्ट हार चुके हैं। आप जितना मर्जी रौला डालते रहें कि हम इखलाकी हमायत जारी रखेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम हमारा असूली मौक़िफ़ है। असूली मौक़िफ़ गया तेल लेने। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका इंडिया के साथ इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पूरा मिडिल ईस्ट हो गया, वेस्टर्न जितने कंट्रीज़ हैं उनके साथ काफ़ी बड़ा ट्रेड है। तो डिस्पाइट ऑफ दैट वो ये ना भी चाहते हों कि ये मीटिंग ना हो, बट स्टिल वो सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि उनके बाकी जो है वो उनके साथ जिस तरह लिंकेजेस हैं, उनके ट्रेड के रिलेशन। बाइद नहीं है कि वो छोटा मोटा एक हमला करवा के कहे कि जी देखें जी, चूँकि G20 के ममालिक वहाँ पे होंगे। चाइना ने तो खैर जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन बाकी तो जो भी ममालिक आएंगे, अगर वहाँ पे कोई मसला होता है तो उन सब की हमदर्दियाँ डेफिनेटली इंडिया के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पाकिस्तान का जो प्रोपगंडा है कश्मीर को लेकर वो शायद जो है अब खुल रहा है। दुनिया भर के लोग कश्मीर घूमने आ रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि जो चीज़ें कश्मीर को लेकर पाकिस्तान बोलता रहा है वो झूठी ही रही है। सऊदी अरब का एक सोशल मीडिया स्टार है जो इस समय कश्मीर आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा है कश्मीर के, जो भारत के पास कश्मीर है। इसको लेकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग चुकी है। इसी टॉपिक को लेकर सना अमजद गई है पाकिस्तानी जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सर, एक अरबी इन्फ्लुएंसर हैं अमजद ताहा, उन्होंने रिसेंटली जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और उन्होंने जम्मू कश्मीर की बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये कश्मीर है, ये इंडिया है। और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत सराहा है कि वो G20 की मीटिंग जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हेल्ड कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप अमजद ताहा की स्टेटमेंट पर, और जिस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर की तारीफ़ें की, उनकी खूबसूरती की तारीफ़ें की और G20 के हवाले से नरेंद्र मोदी को सराहा? देखिए, बात ये है, अगर वो जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी आप रेफ़र कर रही हैं स्टेटमेंट, उन्होंने सोचने की बात है कि ये स्टेटमेंट दी क्यों। उन्होंने इसलिए दी, देखें इंडिया जो है वो 1 अरब की आबादी है, बहुत बड़ी मंडी है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, जो अपनी आजकल लोगों के मफादात जो है वो इकॉनमी से जुड़े हैं। आपके मुल्क में जो है, आप जितना सऊदीया की तरफ आपका झुकाव है, जितना आपका अमारात की तरफ झुकाव है, तो पहले तो आपको जो बड़ी ताकतें थी वो आपको ग़ुलाम समझती थी। अब जो है वो अमारात और सऊदी अरबिया जो है ये भी आपको अपना ग़ुलाम समझता है। मतलब आपकी तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। मतलब इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हमसे निकल गया। इंडिया जो है उसने मतलब अब हाइब्रिड गाड़ियाँ अपनी, उसकी जो है मोटर व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। गूगल्स ने अपना जो है ऑफिस वहाँ पे खोल लिए हैं, हर चीज़। तो वो मंडी है एक। देखें, ये दुनिया मफादात की है, इंडिया के मफादात हैं। G20 की अगर हम बात करें तो G20 मीटिंग को लेकर जितनी ज़ोरों शोर से तैयारियां इंडिया में हो रही हैं, इंडिया ने वहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि आपको पता है कि G20 मीटिंग को लेकर इंडिया को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही हैं। देखें, सिक्योरिटी तो उन्होंने बढ़ा दी है, लेकिन अमलन जो है अब जम्मू कश्मीर जो है चूँकि इंडिया के पास है, तो वो जितनी मर्जी सिक्योरिटी बढ़ा लें। नंबर 2 ये कि जितनी भी हमारी वहाँ पे जहादी तंजीमें थी जो कश्मीर की अपनी थी, ठीक है, उनको अखलाकी सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से हासिल थी, वो ख़त्म होगी मुशर्रफ के ज़माने में। तो इंडिया जो अब जम्मू कश्मीर जो है वो अम्बलन जो है वो हिस्सा है। अब जितनी भी अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो जितनी कह लें कि उनको अपोजिशन मिल रही है या रेजिस्टेंस हो रही है, वो लोकल लोग कर रहे हैं, तो उनके बेचारों के पास तो कुछ है नहीं कहने को। बहरहाल इंडिया तो इसको ऐसे ही शो करेगा कि हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्रेट है, और कोई बाइद नहीं है कि वो छोटा मोटा एक हमला करवा के कहे कि जी देखें जी, चूँकि G20 के ममालिक वहाँ पे होंगे। चाइना ने तो खैर जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन बाकी तो जो भी ममालिक आएंगे, अगर वहाँ पे कोई मसला होता है तो उन सब की हमदर्दियाँ डेफिनेटली इंडिया के साथ होंगी। तो सर, पाकिस्तान ने भी तो वहाँ जाकर इंडिया को धमकी दे दी है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर इंडिया ने G20 मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में करवाई तो वक्त आने पर हम इंडिया को ऐसा करारा जवाब देंगे कि इंडिया याद रखेगा। ये तो हम 47 से सुन रहे हैं। जब हमने आधा कश्मीर लिया था तब से हम सुन रहे हैं
कि हम कश्मीर की तरफ देखने, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और पाकिस्तान की तरफ जिसने देखा उसकी आंखें निकाल देंगे और वक़्त आने पे हम ये कर देंगे, वक़्त आने पे हम वो कर देंगे, वक़्त आने पे ये पाँव पकड़ लेते हैं। आप देखें ये वही बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, वो हमारे जो है वज़ीर ख़ारजा हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज से 1 साल पहले वो कहते थे कि इंडिया ने मेरी हेड मनी रखी हुई है, मुझे कत्ल करने के लिए उन्होंने इनाम रखा हुआ है, और अभी वो इंडिया गए हैं। जबकि इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि जब तक पुराना स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का बहाल नहीं किया जाता, हम किसी तरह की कोई ताल्लुकात या ट्रेड इंडिया से नहीं करेंगे। सर 75 सालों से मुझे तो वक्त आता दिखाई नहीं दे रहा, और 75 सालों में इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर को एक नई डेवलपमेंट, एक नया चेहरा दिया है। यकीन करें वीडियो देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं। आर्टिकल 370 की बात हुई, बिलावल साहब ने और इमरान खान साहब ने यही बात की कि आर्टिकल 370 जो है दोबारा से बहाल किया जाए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है हम उससे बड़े खुशहाल हैं, हम बड़े खुश हैं, हमें दोबारा से वो आर्टिकल नहीं चाहिए। तो देखें जब आपके घर में भूख होगी आप किसी को क्या तसल्ली देंगे। देखें अगर मोदी जो है उन्होंने अपना जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर किया, तो डेफिनेटली कश्मीरी सोचने पे मजबूर होंगे। और जब आपके अब तो मेरा ख्याल है कोई नारा भी नहीं लगाता होगा, मैं माजरत चाहूँगा पाकिस्तानियों से, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीरी नारा लगाएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने मरना है, हम खुद मर रहे हैं यहाँ पे, कि वो कश्मीरी क्यों कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाना है। कोई भूखे मुल्क के साथ जाना चाहेगा? पाकिस्तानी, आपको पता है कि 7 लाख लोग पिछले 1 साल में नौजवान जो स्किल्ड लेबर हम जिसे कह लें, या डॉक्टर, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे नौजवान 7 लाख के करीब मुल्क को छोड़ गए। तो आपको क्या लगता है अब भी कश्मीरी कहेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? देखें ये बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट को जो है वो तनकीद लोग कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल एरिया है और उस पे ये इन्होंने G20 की मीटिंग रखी है, तो इस पे उसे सराहना तो नहीं चाहिए, बल्कि इस पे ये चाहिए कि इंडिया को चाहिए कि वो किसी दूसरे अपने विद इन जो वो टेरिटरी है जो कंट्रोवर्शियल नहीं है वहाँ पे ये मीटिंग सेट करनी चाहिए। चाइना ने भी जो है वो बायकॉट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। देखें इसका ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि चाइना के अपने बाकी भी इंडिया के साथ जो रिलेशन हैं वो मे भी उसकी बेस पर उन्होंने बायकॉट किया हो, या फिर जो है वो मे भी ये चाह रहे हों कि ये मीटिंग जो है वो इस एरिया में ना हो, जिसकी वजह से उनके बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो, जैसे पाकिस्तान हो गया या बाकी कंट्रीज़ हो गए जो नहीं चाहते कि ये मीटिंग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। अच्छा, पिछले दिनों जो है एक UN के रिपोर्टर ने भी इस पर कहा कि यहाँ पर श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जो है वो G20 की मीटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की राइट की वायलेशन की जाती है, जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक करते हुए कहा कि आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले, कश्मीर हमारा है, हम जौन सा मर्जी इवेंट यहाँ पर करवाएं। तो इंडिया तो किसी की भी इस वक्त बात सुनने को तैयार नहीं है, और इवन के कश्मीरी भी जो हैं वो खुश हैं G20 की इस मीटिंग से। उन्होंने कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर हमारे खित्ते में इस तरह के इवेंट होते हैं, तो कश्मीरियों के लिए बेहतर है ये। देखें इस पे एक तो ये चीज़ है कि इंडिया ने जिस तरह इसको आंसर किया है वो ये कर भी सकते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि वो ऐसी इकॉनमी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, सेल्फ सफिशेंट है। सो दे हैव पावर टू से दिस के, और वो वहाँ पे कंडक्ट भी करा सकते हैं। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका इंडिया के साथ इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पूरा मिडिल ईस्ट हो गया, वेस्टर्न जितने कंट्रीज़ हैं उनके साथ काफ़ी बड़ा ट्रेड है। तो डिस्पाइट ऑफ दैट वो ये ना भी चाहते हों कि ये मीटिंग ना हो, बट स्टिल वो सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि उनके बाकी जो है वो उनके साथ जिस तरह लिंकेजेस हैं, उनके ट्रेड के रिलेशन हैं, तो वो उसकी बेस पे इंडिया को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे चाहेंगे ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो ये मीटिंग। दोस्तों, कश्मीर के अंदर जो है G20 की समिट हो रही है, इसी को लेकर पूरा जो है पाकिस्तान पगलाया हुआ है। इनके जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उनका कहना है कि कश्मीर के अंदर अगर आपने मीटिंग कराई तो इसका जो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। भाई देखिए, पाकिस्तान के लोग सिर्फ बोलते रहते हैं, कभी बोलते हैं कि हम छोटे छोटे बम हमारे पास है जिससे सिर्फ हिंदू मरेंगे, मुस्लिम नहीं मरेंगे, मतलब दुनिया भर की जो धमकियाँ होती हैं वो पाकिस्तान की तरफ से दी जाती हैं भारत को। कश्मीर जो है वो भारत का पार्ट है और वहाँ पर जैसे चाहे मीटिंग करवा सकते हैं, इससे पाकिस्तानियों को क्या हर्ज है। POK है, वहाँ पर वो लोग जब कुछ कराते हैं तो हम लोग इतना एतराज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा बहुत सारा एरिया है
जहाँ से सीपैक होकर गुजरता है, वो कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान जो है वो लद्दाख का पार्ट है, उसको अलग इन लोगों ने करके उसमें जो है अपना सीपैक के लिए दे दिया। तो आप जब कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी विवादित जगह नहीं है, लेकिन अगर हमारे यहाँ मीटिंग रखी जाती है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ेगा। दरअसल में जो G20 की मीटिंग कश्मीर के अंदर इस समय चल रही है वो टूरिज्म के ऊपर मीटिंग की जा रही है। और भारत ये चाहता है कि पूरी दुनिया कश्मीर घूमने आए, जो स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, जिसको उसको देखे समझे। क्योंकि पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा फैला के रखा हुआ है उससे सीधी सी बात है कि बहुत सारे देश सोचते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ होंगे, इसके अलावा वहाँ पर दिक्कतें होंगी, तो वो इसलिए नहीं आते हैं। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए भारत सरकार ने शायद मीटिंग वहाँ पर रखवाई है। तो जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है वो खुल रहा है और इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि जो है कश्मीर के अंदर कोई मीटिंग हो, क्योंकि हकीकत जो है वो दिखाई जाती है भारत की तरफ से और झूठ जो फैलाया जाता है वो पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जाता है। जो G20 का ग्रुप है उसमें पाकिस्तान नहीं आता है, फिर भी वो अपनी एड़ी चोटी से जोड़ लगा रहा है कि किसी तरीके से जिससे भी थोड़े वो रिलेशन अच्छे हैं उनको रिक्वेस्ट करके वो जो है कश्मीर के अंदर मीटिंग में शामिल ना होने दे। उसमें चाइना सबसे बड़ा जो है नाम है पाकिस्तान के दोस्तों में से। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि वो जो है जगह विवादित है, इसलिए हम जो है उसमें नहीं आएंगे। चाइना ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुका, विरोध करने के लिए वो पहुंच गया OIC, मुस्लिम देशों का एक संगठन है जिसमें 56-57 देश हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम देश हैं। और वहाँ पर ही कहने लगा कि जो भी G20 के मेंबर हैं उनको कश्मीर नहीं जाना चाहिए और वो विवादित जगह है। इसकी वजह से सऊदीया ने इस मीटिंग को स्किप किया है। इसके अलावा आप जो है इंडोनेशिया और शायद इजिप्ट भी जो है इस मीटिंग को स्किप कर रहा है, कश्मीर वाले मीटिंग को। बाकी जितनी भी मीटिंग है उसमें वो आएगा और आराम से पार्टिसिपेट करेगा। तो पाकिस्तान जो है अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के लिए बहुत परेशान है, लेकिन वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान के जो हालात ख़राब हुए पड़े हैं इस समय, ना वहाँ पर खाने के लिए चीज़ें हैं, जगह जगह के ऊपर जो है गोलियां आर्मी वाले चला रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसके लिए ना कोई धरना प्रदर्शन करने को तैयार है, ना ही ये लोग अपने देश को सही करने के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर की जब भी बात आती है बस ये लोग वहाँ बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आज के जो हालात हो चुके हैं शायद कोई भी कश्मीरी नहीं चाहता होगा कि वो पाकिस्तान की तरफ मुँह करके देखेगी, क्योंकि ये लोग जब एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले रहते हैं तो कश्मीरियों को ख्याल कैसे रखेंगे। और जो POK उनके पास है उसकी तो दुर्दशा इन लोगों ने खराब कर रखी है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुस्लिम है, उसके बाद भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले कादियानियों की जो मस्जिद थी उसको तोड़ा गया। इसके अलावा देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, शिया, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर चलती रहती हैं। अगर आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो लगभग 4400 शियाओं को पाकिस्तान के अंदर मार दिया गया है। तो ये सब देखने के बाद में कौन जो है अपना मुंह जो है ओखली में डालेगा जिससे उसका मुंह ही न बचे। तो कश्मीर के लोग भी समझदार हो चुके हैं और POK के लोग भी समझदार हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो लोग खुद ही भारत के अंदर शामिल हो जाएंगे, इसमें लड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।